अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब मैं आपको मीर दर्द की गज़ल नंबर 2 की वजाहत या तशरीहात को बयान करूंगी। उसका पहला शेर जो है गज़ल नंबर 2 का मीर दर्द की, वो ये है, अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह है। शायर कहते हैं कि अल्लाह, ये ज़मीन और आसमान तेरी वसअत को नहीं पा सकते, तेरी वसअत को पाना इनके बस में नहीं है। ये सिर्फ मेरा दिल है जहाँ तू समा सकता है, जहाँ तक मुमकिन हो सकता है। दरअसल शायर ने ज़मीन और आसमान की कुशादगी को दिल के मुकाबले में हेच करार दिया है। जैसा कि कुरान में है, तर्जुमा, हमने ये अमानत आसमानों और ज़मीनों और पहाड़ों को पेश की थी, सो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया और डर गए, और इंसान ने इसको अपने जिम्मे ले लिया। बकौल शायर, है गलत गर गुमा में कुछ है, तेरे सिवा भी जहां में कुछ है। शेर नंबर 2, वहदत में तेरी हुस्न दवाई का न आ सके, आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। इसकी वजाहत या तशरीह कुछ इस तरह है। इस शेर में शायर अकीदा तौहीद की वजाहत कर रहे हैं कि वहदत से मुराद तौहीद है। शायर कहता है कि अल्लाह, तू ऐसा अकेला है कि तेरी ज़ात का तसव्वुर करते हुए किसी को शरीक करना तो महाल है। शराकत का जो हुर्फ है अभी मेरे जहन में भी नहीं आता। तू ऐसा वहदहू ला शरीक है कि लफ्ज़ दवाई भी मेरे तसव्वुर में नहीं आता, कि आप जैसा कोई मिसल नहीं, आईना नहीं कि आपको दिखा सके। बकौल शायर, मुक़द्दस मौला मंज़र अजीम, ला तेरा शरीक और ना तेरा सहीम। अब मैं चलती हूँ शेर नंबर 3 की तरफ, जो कुछ इस तरह है। कासिद नहीं ये काम तेरा अपनी राह ले, उसका पयाम दिल के सिवा कौन ला सके। तो इसकी तशरीह है। शायर कहते हैं अल्लाह से मुखातिब हो के, ए कासिद, ए नामा बर, ये ठीक है कि तू नामा बर है, नामा ले जाता है, लेकिन मुझे इसका पयाम दरकार है, वो तेरे बस का नहीं, लिहाजा तू चला जा। दर्द कहते हैं कि महबूब हकीकी का पयाम लाना तेरा काम नहीं है, और इसका पयाम दिल के सिवा कोई दूसरा ला ही नहीं सकता। बकौल शायर, कब्जा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, कि एक बंदा नाफरमा है हमद सरा तेरा। अब है शेर नंबर 4, जो कुछ इस तरह है। गाफिल खुदा की याद पर मत भूल ज़ैनार, अपने तय भुला दे अगर तू भुला सके। इसकी वजाहत कुछ इस तरह है। इंसान जब जिस हाल में भी रहे, उसे अल्लाह की याद को अपने दिल से नहीं भुलाना चाहिए। चाहे वो अपने आप को भूल जाए, लेकिन अल्लाह की याद को याद रखें। यानी गम हो या किसी भी हाल में अल्लाह को फरामोश नहीं करना चाहिए। अमूमन होता यह है कि हम अपनी किसी भी कामयाबी पर खुशी में आते मस्त हो जाते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं। इसी कैफियत पर शायर ने तंबीह की है कि ए गफलत शुआर इंसान, खुदा की याद को अपने दिल में हमेशा रख, उसको कभी मत भुला। अगर भुला सकता है तो उसकी याद में खुद को भुला दे। बकौल शायर, खो न जा उस सहर व शाम में ए साहिब होश, एक जहां और भी है जिसमें न पर्दा है न दोष। शेर नंबर 5, गो बहस करके बात बनाई तो क्या हुसूल, दिल से उठा गिलाफ अगर तू उठा सके। तशरीह, दर्ज इस शेर में फरमा रहे हैं कि वो बहस करके बात बनाई तो क्या फ़ायदा। शायर कहते हैं कि जो लोग बहस व मुबाहिसा करके अपने मद मुकाबिल को खामोश कर देते हैं कुरान की रोशनी में या दलाइल की कुव्वत की वजह से, तो ज़बान को खामोश करने से क्या हासिल होता है कि दिलों को कायल किया जाए, ज़बानों को बंद ना किया जाए। अगर किसी को लाजवाब करना चाहते हैं तो दिल से किया करें, ताकि दिल की बात उसके दिल में उतर जाए बहुत अच्छे और एहसन तरीके से।
جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور خوش اسلوبی سے نصیحت کر کے دعوت دو۔ بقول شاعر: بات کی طرز کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ دونوں غزلیات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ میر درد کی وہ غزلیات ہیں جس میں انہوں نے حمد کی صورت میں بیان کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف و کبریائی میں بیان کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی غزل کے ذریعے اس صفت، اللہ کی صفت کو بیان کیا اور بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ تو اب میں یہی آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ میرے اس کام کو اگر سمجھتے ہیں بہتر اور چاہتے ہیں کہ میں اس کام کو اور مزید بہتر بناؤں، تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو انشاءاللہ یہ کوششیں اور جاری رہیں گی، اور بہتر طریقے سے اگر چاہتے ہیں آپ تو کمنٹ میں آپ ضرور واضح کریے تاکہ میں آپ کو اور بہتر سے بہتر انداز میں ویڈیو بنا کے پیش کر سکوں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔